ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल की राह पे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है। 11 मार्च यानी सोमवार यानी आज शाम तक ये मांग नहीं मानी गई तो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाने का कड़ा फैसला ले सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मरीजों की परेशानियां बढ़ सकती है। हालांकि एसोसिएशन ने हड़ताल का भी कोई फैसला नहीं किया है। दरअसल पिछले 1 साल से स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों ने 1 लाख रुपए मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही सालाना वृद्धि का रुका हुआ काम पूरा करने की भी मांग की है। जूनियर डॉक्टरों कटनी के जिला अस्पताल में जहां पर 3 बजने से ज़्यादा समय हो चुका है। यहां पर एक डॉक्टर हैं जो जूनियर डॉक्टर है डॉक्टर एडिलीना, उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उन्हें कल होने वाले जो हड़ताल है, जूनियर डॉक्टर प्रदेश व्यापी हड़ताल है, उन्हें जानकारी नहीं है। हम यहाँ पर कई मरीजों से बात करते हैं कि आखिर किस लिए आप यहाँ पर आई थी और डॉक्टर मिले कि नहीं। वो बोल रहे तो कल आना, कल देखना, अभी नहीं देखना चाहिए तो हम अभी वापस जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? अभी हम इधर से 50 किलोमीटर गाँव है। क्या नाम है आपका? मंगल। तो क्या बोला गया यहाँ पर कि इधर बोला गया कि अभी नहीं देखना चाहिए और कल दिखाना, आके दिखाना। तो आपको बता दें कि यहाँ पर चूंकि 2 बजे के बाद डॉक्टर लंच में चले जाते हैं, सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर हैं और जो डॉक्टर एडिलीना हैं उनसे हमने जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया। डॉक्टर एडिलीना मैडम इस समय हमारे पास। डॉक्टर आप ये बताइए कि जूनियर डॉक्टर हैं, हड़ताल पर कोई जानकारी है आपको? हालांकि उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया है, लेकिन अब देखना है कि कल से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं कि नहीं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। तो आपने देखा कि क्या स्थिति है। जो है जूनियर डॉक्टर जो है वो मांग कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है ये आपको पहले बता देते हैं। मासिक स्टाइपेंड 1 लाख रुपये प्रति महीना हो, सालाना वेतन वृद्धि का रुका हुआ काम पूरा हो, मध्य प्रदेश में चिकित्सा से शिक्षा की फीस पर चर्चा हो, बाकी राज्यों की तरह 10 से 15 हज़ार की जाए, यूनिवर्सिटी की फीस कम हो, जूनियर डॉक्टरों का 5 साल का स्वास्थ्य बीमा मिले, एमपी रूरल सर्विस बॉन्ड को खत्म किया जाए, रूरल सर्विस पर अतिरिक्त 50,000 रुपये की मांग की है। तो ये सारी जो है मांगे हैं जूनियर डॉक्टर्स की और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि ये मांगे यदि नहीं मांगी गई तो ये जूनियर डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। जी, तो हमारे मेहमान जो हैं जो जुड़ गए हैं उनके पास चलते हैं। अभिनव बरोलिया हैं कांग्रेस से और डॉक्टर कुलदीप गुप्ता है जो कि डॉक्टर है, स्पोक्स पर्सन है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करते हैं। क्यों हड़ताल जाने की नौबत क्यों आ पड़ी है, क्यों करना चाहते हैं हड़ताल? नमस्कार सभी को। सबसे पहले देखिए, मूल जो शासन ने 2021 में जो हर साल प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि का वादा किया था, वेतन वृद्धि के लिए जो हम लोगों को आश्वासन देकर जो तो 2 साल हो चुके हैं, 2024 आ चुका है, अभी तक कोई भी वेतन वृद्धि के लिए कोई भी कदम पहल नहीं की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जितने भी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल होते हैं, सारे अस्पताल जूनियर डॉक्टर्स ही चलाते हैं। तो जूनियर डॉक्टर यदि किसी भी स्थिति में अहित वाली स्थिति में काम करने के लिए कैसे काम कर पाएगा, आप भी जानते हैं। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो रूरल सर्विस बॉन्ड की आपने बात करी, जो व्यक्ति शहर में रहकर रूरल सर्विस बॉन्ड करता है यानी सीनियर रेसिडेंसी करता है या अपनी सेवाएं देता है, तो उसको प्रति माह 80,000 रुपए मिलता है। और जो डॉक्टर रूरल सेवा यानी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे रहा है उसको आप 50,000 रुपए प्रति माह दे रहे, तो ये कौन सा न्याय है? और हमारी मांगे कोई अलग नहीं है। जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने के लिए जो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम बेटर कर पाए, मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधाओं में सिरमौर बना पाए, तो उसी के लिए, क्योंकि यदि वातावरण अच्छा होगा, काम की जितना काम उसका उतना वेतनमान मिलेगा, तो एक मन में अच्छी काम करने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। तो मेरा यही आग्रह है कि जो आप राज्य शासन ने जो हमारे लिए आदेश निकाला था उसी का पालन हो और उसी के लिए हम लोगों को अभी तक आश्वासन मिलता रहा है। तो आश्वासन के बजाय हम लोगों को आप एक ठोस यानी कि आदेश निकाल दीजिए, हम वैसे भी काम करें। अभी हमने सिर्फ काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो मेरा आग्रह ये है कि ये जो चीज है जो हम मांग कर रहे हैं सारी न्यायपूर्ण और तर्कपूर्ण मांगे, जिसमें सरकार ने भी हामी भरी, और सरकार ने 2021 जो जून 21 में हुई थी हड़ताल, उसी को हवाला देते हुए हम अपने वेतन वृद्धि के लिए मांग कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या रेशियो है डॉक्टर्स का और मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स रेशियो वर्सेस पेशेंट, क्या कुछ आइडिया है? देखिए, अभी तक जो WHO के आंकड़े हैं, WHO के आंकड़ों के अनुसार 1000 व्यक्ति पर 1000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए, परंतु मध्य प्रदेश में अभी वो स्थिति नहीं है। और साथ ही साथ दूसरा, जो पूरे प्रदेश में 3000 से 5000 जूनियर डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स और अन्य विभाग जैसे कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे विभागों में जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और कुल मिला के आप जैसे अभी एमपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एमपी में मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और बढ़ा भी है। एक जमाने में 6 मेडिकल कॉलेज होते हैं, आज 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, 5 और सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने की उनकी भवन तैयार हो गया है। परंतु इन सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में यदि इस फैकल्टी और कंसल्टेंट चाहिए, साथ ही साथ सीनियर रेसिडेंट्स की जो हमारी नंबर सीट बढ़ाने की मांग है, वो उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि भाई प्रदेश में यदि आप हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए मैन पावर जो चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो कहाँ से लाएगा? वो लाने का तरीका यही कि जो हमारी मांग है हमने उसमें साफ अक्षरों में लिखा है कि जो रूरल सीनियर रेसिडेंसी है, जो नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में और पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट में, प्री पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट में सीनियर रेसिडेंसी की सीट्स लाई जाए, और वो सीट्स एनएमसी के मापदंडों के अनुसार है। एनएमसी ने भी किया है, यदि आपको मेडिकल कॉलेज चलाना है तो आपको हर एक विभाग में सीनियर रेसिडेंट्स की संख्या लानी पड़ेगी, सीनियर रेसिडेंट्स लाने पड़ेंगे, और एक प्रमुख मुद्दा हमारा ये भी है। और कुल मिला के जो डॉक्टर्स के रेशो की आपने बात करी थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि 2000 से 2500 जूनियर डॉक्टर प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, और उन्हीं के हिसाब से देखा जाए तो एक डॉक्टर यानी कि 2500 से 4000 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं। जी, जबकि वो 1000 पे एक होना चाहिए। हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, शिवम जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और अभिनव जी हैं कांग्रेस के। शिवम जी, आपसे पहले जवाब चाहूंगा। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि उनको थोड़ा सा सुना जाए और उनकी मांगों की ओर देखा जाए। वो अपना मासिक स्टाइपेंड बढ़ाना चाहते हैं, नहीं तो हड़ताल पे चले जाएंगे। क्या सोच है सरकार की और आपकी पार्टी की? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज तो यह है कि हमारी पार्टी इस प्रकार की कल्पनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेती है। हड़ताल हो सकती है, इत्यादि हो सकता है। पार्टी अगर डॉक्टर्स की कोई भी ऐसी विधि सम्मत मांग है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, तो स्वाभाविक तौर पर एक सरकार के रूप में हम इस पर विचार करेंगे कि कैसे उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जा सकता है, और उनको कैसे एक बेहतर जो भी उनकी डिमांड्स को एकोमोडेट किया जा सकता है, सरकार के स्तर पर हम करने का प्रयास करेंगे। बाकी सरकार इस प्रकार से किसी बहकावे में अथवा किसी दबाव में घुटने टेकने का काम नहीं करती। सरकार का स्पष्ट मानना है कि सरकार अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करेगी। जितना भी कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो डॉक्टर्स को हो या अन्य क्षेत्रों में लगे हुए हों, सभी के लिए किस प्रकार से बेहतर एक मध्य प्रदेश में व्यवस्था निर्मित की जा सके, तो हमारा तो पुरजोर प्रयास उसी दिशा में है। हमने अभी देखा कि किस प्रकार से विभिन्न विभागों में नियुक्तियां बांटी गई हैं, विभिन्न नर्सिंग स्टूडेंट्स की जो भी समस्याएं आई, उसका डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी जो चिकित्सा का विभाग भी देख रहे हैं, उन्होंने भी किस प्रकार से निराकरण किया। कई कॉलेजेस जो बंद हो गए तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया। तो यह तमाम चीजें हमारी सरकार तो पुरजोर तरीके से सभी जितने भी मध्य प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स हैं, तो उनका ध्यान रख रही है और उनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। हाँ, यह जरूर है कि यह जो हड़ताल है यह कुछ विशेष डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में न तो डॉक्टर्स का जुड़ाव है, न ही किसी प्रकार से यह एक प्रदेश व्यापी आंदोलन इनका होने जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि अगर कोई भी मांग लोकतांत्रिक तरीके से हमारे समक्ष रखी जाती है तो सरकार उस पर विचार करेगी और विवेकपूर्ण निर्णय लेगी। चलिए, आपने जो कहा उस पर मैं डॉक्टर कुलदीप के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले अनुभव जी को बीच में लाना चाहता हूँ। अनुभव जी बताइए, ये डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कुछ मांग है इनकी, जो रूरल सर्विस बॉन्ड है या फिर स्टाइपेंड बढ़ाने की है, और ये इनका कहना इन सब हमारी बातें सुनी जानी चाहिए। मनोरंजन जी, आपने अभी कुलदीप गुप्ता जी का दर्द भी सुना और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता की बात भी सुनी।
तो इसमें ये सारी बातें क्लियर हो गई कि एक भाजपा की जो सरकार है वो असंवेदनशील सरकार है। इस पे हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार एनडीटीवी जो जो मुद्दे उठाता है हम उस पर लगातार इसी तरीके से बहस करते हैं और वो मुद्दों पे इसी तरीके से जवाब देते हैं। आपने पहले देखा होगा कि शिक्षकों को 4 महीने से, अतिथि शिक्षकों को 1 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उनका दर्द भी यहाँ पे ऐसे ही झलका था जिस तरीके से अभी जूनियर डॉक्टर्स का झलक रहा है। लेकिन ये सरकार किसी की नहीं सुन रही, किसी वर्ग की नहीं सुन रही है, ना किसानों की सुन रही है, ना कर्मचारियों की सुन रही है, ना संविदा कर्मचारियों की सुन रही है, ना डॉक्टर की सुन रही है, ना परेशान महिलाओं की सुन रही है। कोई सुध नहीं है। इसी तरीके से बैठकर लगातार ये बोलना कि हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, हम गुणगान कर, मतलब मोदी जी का गुणगान करना, सरकार का गुणगान करना, घोषणाएं करना, पूरी घोषणाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसको अलोकतांत्रिक बताना। तो हम इतना जानते हैं सर कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो थोड़ी उम्मीद जगाई है लोकतंत्र को बचाने की, उसी तरीके से हमें आपसे भी उम्मीद है कि ये जो सरकार है, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और मनोरंजन जी आप में जो ताकत है, काबिलियत है, वो दिखाने की जरूरत है। इन लोग को जगाने की जरूरत है कि सुना जाए कि आज आपकी सैलरी ना मिले 2 महीने तो क्या आप पे गुजरेगी मनोरंजन जी। और मनोरंजन जी अगर आपको अगर कोई डिमांड है, अगर वो पूरी ना हो तो उसको कैसे पूरा करवाने के लिए लोग लड़ते होंगे। तो ये लड़ाई को समझें, लोकतंत्र में सभी का हक है प्रदर्शन करने का और उनकी बातों को समझने का। थोड़ा सा दर्द और इमोशन अपने अंदर लाने की इस तानाशाह सरकार को बहुत जरूरत है मनोरंजन जी। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर कुलदीप, क्या ये बात सही है कि सारे लोग जो है आप एकजुट नहीं है, कुछ फैक्शन ने हड़ताल किया है जूनियर डॉक्टर्स ने? सबसे पहली बात मनोरंजन जी मैं आपको बताना चाहूंगा और दोनों हमारे गेस्ट को भी बताना चाहूंगा कि जो ये हड़ताल है ये जूनियर डॉक्टर्स मध्य प्रदेश सेंट्रल जूडा के नेतृत्व में चल रही है। इसमें भी किसी भी अन्य प्रकार के जो घटक हो सकते हैं उसमें नहीं है। पूरा एकजुट है, जूनियर डॉक्टर्स मध्य प्रदेश के सारे एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमने काम बंद करने की या काम बंद नहीं किया है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज को लोगों तक रख रहे हैं, सरकार तक रख रहे हैं। और हम पहले भी हमने कभी भी किसी भी रोगी के अहित में नहीं सोचा है। पहले भी जितनी हड़तालें हुई है उसमें हमने काम किया है। इमरजेंसी को भी धीरे जिस प्रकार से चलाना चाहिए कि भैया, क्योंकि हमारा मूल काम जो है चिकित्सक की सेवा करना और चिकित्सक हमारा परम धर्म है सेवा करना, और हम उसका भी पालन कर रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से जो विगत 1-1.5 वर्ष में हुआ है कि वादा होता है परंतु अधिकारी कर्मचारी वहां जो भी जिस स्तर पर जो भी प्रशासनिक अधिकारियों की चूक होती हो या ध्यान नहीं रहता हो, जो भी बोल सकते हैं, उसको हमने सिर्फ एक जगह जगाने के लिए ये प्रयास किया है। और उस पे पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स के साथ साथ जो समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। क्योंकि कुल मिला के हम रोगियों को देते तो रोगी भी हमें कुछ ना कुछ देता है आशीर्वाद के रूप में, सहयोग के रूप में। तो मेरा यही मानना है कि जो हम जिस प्रकार से अभी तक हम लोग को जो सकारात्मक मिलती रही है वो आगे भी आप सबके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से और साथ ही साथ समाज के लोगों के, सामाजिक लोगों के माध्यम से, राजनीतिक लोगों के माध्यम से, सबसे, सरकार से, प्रशासन से, शासन से हमें सकारात्मकता तो जो मिलती आई है वो आगे भी मिलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरे जूनियर डॉक्टर्स को विश्वास है कि हमारी मांगे जल्द मान ली जाएगी। तो डॉक्टर कुलदीप, आपका ये कहना है कि जो आपको वादा किया गया था वो तो कम से कम मिलना चाहिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहते हैं जी। क्या वादा किया गया था ये भी दर्शकों को बता दीजिए, कब किया गया था? 6% यानी कि जो कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग जो हमारे को स्टाइपेंड मिलना चाहिए उसमें वृद्धि, वेतन वृद्धि होना चाहिए, स्टाइपेंड वृद्धि होना चाहिए। वो जून 2021 का राज्य शासन का आदेश है, उसी आदेश को हम लोग चाहते हैं कि पालन हो। और जो 2 साल से हमारा स्टाइपेंड बढ़ा नहीं है, जो रुका हुआ है उसमें बढ़ोतरी हो। शिवम जी, आपने सुना, मैंने इसलिए जानबूझ के ये सवाल पूछा कि सबको मालूम हो जाए कि मांग क्या है। और इनका तो कहना है कि आपने जो भी सरकार हो, जो भी मुख्यमंत्री हो, सरकार तो उसी पार्टी की है, कि उन्होंने 2021 में जो प्रॉमिस किया वो कम से कम 2024 में तो दे दीजिए। देखिए, सबसे मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की वित्त व्यवस्था को संचालित
विभिन्न मानकों के अनुरूप कर रही है। हमें अकेले डॉक्टर्स ही नहीं, प्रदेश भर के नागरिकों के हित में निर्णय लेने हैं और स्वाभाविक तौर पर एक तय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत प्रत्येक वर्ग को उसका जो ड्यू है वह मिले, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही है। डॉक्टर्स की भी जो लोकतांत्रिक मांग है उन पर स्वाभाविक तौर पर सरकार विचार करेगी और अगर हो पाएगा तो आने वाले वक्त में तो उसको इंप्लीमेंट करने का भी प्रयास करेगी। लेकिन मैं एक बात बार बार कहना चाहूंगा, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। हम देख रहे हैं पूरे देश में कभी पहलवानों का आंदोलन होता है, कभी किसानों का आंदोलन होता है, कभी शाहीन बाग में सीए का आंदोलन होता है, कभी डॉक्टर्स का आंदोलन होता है। तो यह जो लोकतंत्र की दुहाई अभिनव जी दे रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर संकट है, अगर संकट होगा तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से खुले मंच पर आकर के अपने आंदोलन प्रदर्शन को नहीं कर पाएगा। अगर कोई सरकार लोकतांत्रिक होगी तो उसका दमन करने का काम करेगी। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अक्सर मीडिया को भी टारगेट करते हैं इन तमाम चीजों के लिए। अगर आप भी इस विमर्श को केंद्र में ला रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया भी निष्पक्ष होकर के जो भी विषय है उसको सरकार तक पहुंचा रहा है। अब सरकार, चूंकि सरकार के कई सारे उत्तरदायित्व होते हैं, इसमें से जो भी चीजें एकोमोडेट करने लायक होगी भविष्य में, अभी चूंकि लोकसभा के चुनाव भी है, तो तमाम चीजों पर हमारी पार्टी विचार मंथन करेगी, सरकार विचार करेगी। माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जो चिकित्सा विभाग के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और उसके पश्चात इसमें कोई भी गंभीर निर्णय लिया जाएगा। यह तो अपने आप में स्पष्ट है। और स्वाभाविक तौर पर सरकार ने लगातार डॉक्टर्स के लिए जो भी नीति बनाने का काम हो, जो ग्रामीण अंचलों में काम करते हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की बात हो, या तमाम चीजों को सरकार ने लगातार दृष्टिगत रखा है और उस पर बहुत ही महंगी निर्णय लिए हैं, जिससे स्वाभाविक तौर पर जूनियर डॉक्टर लेकिन शिवम जी लाभान्वित हुए हैं। लेकिन शिवम जी देखिए, अब मेरा मानना, हमारा और आप सबका जो अस्पताल में जो है जूनियर डॉक्टर से वास्ता पड़ता है, मेरा ये मानना है कि वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो जो जूनियर डॉक्टर्स है। क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे पहले उन्हीं से पाला पड़ता है, उसके बाद आप सीनियर डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर, उसके बाद प्रोफेसर साहब बाद में आते हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, इसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमारी सरकार का पुरजोर प्रयास है कि जो लोग भी समाज की सेवा कर रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में गरीब असहाय लोगों के लिए समर्पित है, तो उनके हितों का संरक्षण किया जाए। लेकिन सरकार की अपनी प्रतिबद्धता होती है, अपना एक कार्य प्रणाली होती है, उसके अनुरूप में बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूं, जो भी चीजें विधि सम्मत होगी उनको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, बहुत सारी नीतिगत निर्णय अभी नहीं लिए जा सकते हैं और ले भी लिए तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सरकार के रूप में फुल फ्लेश तरीके से हम लोकसभा के चुनावों के बाद ही काम कर पाएंगे और तब शायद उस स्थिति में हम हो कि इन चीजों पर पुनः से विचार कर सके। अभी जो जूनियर डॉक्टर्स है उनका भी कर्तव्य है कि वह भी जो ग्रामीण अंचलों में हमारे नागरिक हैं उनको किसी भी किस्म की सुविधा न हो। और स्वाभाविक तौर पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि एसोसिएशन इस चीज का ध्यान रखेगा कि इनकी किसी भी मांग या हड़ताल की वजह से कम मध्य प्रदेश का आम जो जनजीवन है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, अभिनव जी स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अनुभव जी आपने सुना, शिवम जी को सुना, उन्होंने कहा कि आप लोग तो बेवजह हवा देते हैं, छोटा सा मुद्दा होता है, वो सरकार में है, वो करेंगे, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव हो जाएगा 4 दिन में घोषणा, फिर क्या कर सकता है कोई भी सरकार। मनोरंजन जी, आपने कितने अच्छे से पूछा था, इनके सामने दिखाया भी आपने कि कुलदीप गुप्ता जी ने जो बात बोली कि 21 में घोषणा करी थी और 24 आ गया, उस बात पे कोई बात नहीं हुई। 3 साल हो चुके हैं, आप सोचिए, गंभीरता देखिए इनके प्रवक्ता की, इनके नेताओं की, कि उस बात पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। बात को कहां घुमा दिया कि अभी चुनाव और अभी ऐसा और अभी वैसा। तो ये इधर उधर की बात नहीं करो, जनता बहुत परेशान है। 1 लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, दर्द ही नहीं है इनके दिल में। गुप्ता जी का, जो कुलदीप गुप्ता जी बैठे हैं, उनका दर्द समझने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं 21 की बात आपके सामने पूरी जनता ने सुना। 21 की घोषणा थी, 3 साल में तो पूरी कर देते। चलो आपने 21 में नहीं करी, 22 में कर देते, 22 में नहीं करी 23 में कर देते, 23 में नहीं करी 24 में कर देते, तो कुछ तो कर देते कि वो जूनियर डॉक्टर कम से कम जो आज दर्द बता रहे हैं अपना, वो दर्द तो समझ नहीं रहे, थोड़ा समझ में तो आता। पूछिए ना मनोरंजन जी, 4 साल लग गए इनको समझने में, सब कुछ समझने में 4 साल लग गए। क्या बात होती है मनोरंजन जी, थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए बोलने में भी, करने में भी। इनके नेताओं को बस घोषणा करवा लो कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ इसको हम इतना पैसा देंगे, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं परेशान है उनको इतनी तनख्वाह दे देंगे, ऐसा कर देंगे। हवा में चल रही है सरकार। और एसबीआई का तो पता ही चल गया, अभी तो उसी घबराहट में बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या। वो अलग मुद्दा है, उस पर अलग से डिबेट करेंगे, उस पर अलग से डिबेट करेंगे। आज हम सर मनोरंजन जी, प्रोटेक्शन के जो असली हकदार है उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं और चंदा देने वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं।
नहीं ये नहीं ये स्थिति होती वो डिबेट अभिनव जी, वो डिबेट अलग है, वो डिबेट हाँ, अलग नहीं, हम बाद बस में वही करेंगे। हम थोड़ा सा साथ हम ले आया अभी मैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम इस बात की कर रहे हैं कि क्या जो मांगे हैं, जो 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 इन डॉक्टर्स ने जो कुछ भी कहा है, क्या उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। शिवम जी का कहना है कि हाँ सरकार विचार करेगी। क्या शिवम जी, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं ना मैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर सरकार जो है वह लोक कल्याणकारी सरकार है और एक वेलफेयर स्टेट में हमारे प्रत्येक नागरिकों के प्रति हमारे उत्तरदायित्व है और उस पर विचार तो स्वाभाविक तौर पर किया जाएगा। कोई विषय संज्ञान में आता है तो उस पर निर्णय लेने का कर्तव्य सरकार का है, लेकिन किसी भी दबाव में, किसी प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर में, प्रेशर ग्रुप बना करके सरकार को अवैधानिक रूप से अगर कोई दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है तो सरकार उसके सामने भी दृढ़ता के साथ खड़ी होगी और प्रदेश के जो बेहतर हितों में होगा उसी प्रकार का निर्णय लेगी। हम किसी भी प्रेशर ग्रुप के दबाव में आकर नहीं, प्रेशर की बात नहीं हो रही है शिवम जी। देखिए, प्रेशर की बात नहीं है, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जो ये जूनियर डॉक्टर है, ये सबसे पहले टारगेट होता है। यदि कोई मरीज गया, उसको कोई अटेंड नहीं किया, चाहे किसी कारण से नहीं किया, या उसके साथ कुछ हो गया, तो पिटाई भी इन्हीं की हो जाती है। जो रिश्तेदार है हमारे आपके, वो भी इन्हीं पर अपना गुस्सा उतारते हैं। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि बहुत ही वनरेबल है। ये सबसे ज्यादा टारगेट होता है पब्लिक के द्वारा भी और सरकारों के द्वारा भी। ये मेरा आपसे सवाल था। देखिए, स्वाभाविक तौर पर इनके प्रति हमारी जो भी है, जो कर्तव्य अपने कर रहे हैं, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमारी सहानुभूति है। लेकिन मैं एक बात को बार बार रेखांकित कर रहा हूं, सरकार लगातार इनके हित में निर्णय ले रही है, लगातार विचार मग्न है कि कैसे इनके लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ग्रामीण अंचलों में, चूंकि जूनियर डॉक्टर्स हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जाकर के वहां पर अपनी सेवा को अर्पित करते हैं, तो उनके लिए कैसे बेहतर स्थिति निर्मित की जा सके। तो यह तमाम चीजें हमारी सरकार के संज्ञान में है और इस पर लगातार सरकार निर्णय ले रही है। लेकिन ऐसे तत्काल से इतनी सारी मांगों को पूरा कर देना, उसके लिए भी एक पूरी प्रक्रिया होती है, सरकार की अपनी बाध्यता होती है। तो तमाम चीजों पर विचार किया जाएगा और स्वाभाविक तौर पर हम चूंकि लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तो आचार संहिता भी जरूर आपकी बात शिवम जी समझ गया। अभिनव जी 50 सेकंड है मेरे पास, लास्ट कमेंट, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। बस मेरा इतना कहना है मनोरंजन जी की आपके माध्यम से आप हमारा एक मजबूत माध्यम है, जिससे सरकार जागे और जनता की सुने, हर वर्ग की सुने, कर्मचारियों की सुने, किसानों की सुने, परेशान लोगों की सुने। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो वो तानाशाह कहलाती है। तो हमारा तो बस आपसे अनुरोध है कि इनके कानों पे कुछ जू रहेंगे और जो 21 का वादा है वो अभी 24 में जूनियर डॉक्टरों की मांग को पूरा किया जाए। जरूर। अब डॉक्टर कुलदीप के पास ही आते हैं। डॉक्टर कुलदीप, फाइनल वर्ड, आपको क्या लगता है, कोई रास्ता निकलेगा या फिर आपको लगता है कि नहीं, कोई चारा नहीं होगा और हमें आप सब लोगों को हड़ताल पे ही जाना होगा? अभी आपने कहा कि आप काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जो विजुअल्स हमारे पास है उसमें डॉक्टर काली पट्टी बांधे हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या रास्ता निकल पाएगा और उसके लिए आगे क्या रोड मैप है आपके पास, कहाँ तक जा सकते हैं आप, डॉक्टर कुलदीप? देखिए, जहां तक मुझे लगता है और हमारे संगठन को लगता है, हम सब लोगों को लगता है कि जो हर बार हम लोगों को एक सकारात्मकता के साथ काम करने का मौका मिलता है कि भाई हम लोगों की मांग भी मान ली जाती है और रोगी कल्याण, पेशेंट केयर में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है, तो हम लोग भी काम पर लौट आते हैं, हमेशा की तरह लौटते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को मान लेगी। और ये सिर्फ मांगे हमारे लिए नहीं है, ये मांगे रोगी के कल्याण के लिए भी होगा, क्योंकि यदि वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एक जो डेवलपमेंट यानी कि जीने के लिए हम जो मिनिमम चीजें चाहते हैं वो हम लोग को मिल पाएगी, जो मिनिमम सर्विसेज हम अच्छे से प्रोवाइड करवा पाएंगे, उसके लिए एक सकारात्मक माहौल की आवश्यकता होगी। और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से हम लोगों को मिल रहा है और आगे भी हमें विश्वास है कि मिलता रहेगा। मीडिया के माध्यम से मैं ये लोग आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो जूनियर डॉक्टर्स अभी तक काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, तो बस जो छोटी छोटी हमारी मांगे जिस प्रकार से हमने सरकार से रखी वो पूरी होने पर हमें विश्वास है। और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी मांगों को सुना। जरूर डॉक्टर कुलदीप, आपका, शिवम जी आपका, अभिनव जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। तो आपने सुना कि जूनियर डॉक्टरों की क्या मांग है और उनको लगता है कि उनकी मांगे मांगी जानी चाहिए, क्योंकि ये वादा उनसे किया गया था 2-3 साल पहले। देखते हैं सरकार इस पर आगे क्या करती है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए।